बहुत देर से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से ठंडे में बैठे सामने कह रहा अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ ने वो बेटियां पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम साहिब खाना के घर में आए हुए मेहमान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह। हम तोर घर मौलवी नहीं, इसलिए यहाँ कोई पार मत होना। क्या समझ के रखा इमाम साहब है क्या? मुर्गी ने जब कोई पहनाने दे तब हम बाहर के हैं, इसलिए थोड़ी देर सुनिए। मेरे मुस्तफा का जैसा, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा। सुपर हिट शेर है, सुनिए। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। और शह अंबिया तो हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। हर शर्श खुद खुदा ने कहा है हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। माँ चाह ले तो बेटा डॉक्टर बने, वली बने, मौलाना बने, मास्टर बने। माँ बाप अगर चाहे तो बेटा को प्रोफेसर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, मास्टर बना सकता है। और अगर ना चाहे तो माताल बनेगा, प्रियंकर बनेगा, जाके नदियां फटाफटी पर माँ बाप जैसे चाह ले। अरे गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ी, मुसल्ले में बैठ के अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हो गए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा। इसलिए माँ बाप जैसे चाहेंगे बच्चा वैसे हो, जहां ढालना चाहेंगे वहीं ढलेगा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि जब गोद में बच्चा रहे तो हराम का लुकमा ना खाए, पेट में बच्चा रहे हराम का लुकमा ना खाए, चटाई पे सो जाना, सूखी रोटी खा लेना, पानी पी लेना। कसम खुदा की नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वो बच्चा चलेगा कहेगा देखो गौसे आजम का दीवाना चला जा रहा है, गौस का मस्ताना चला रहा है, ख्वाजा का आशिक झूम रहा है। ये जरूरी है। बच्चा देखिएगा माँ का पेट में 9 महीना रहता है, 9 महीना या 7 महीना, 8 में बहुत नहीं बचता, लेकिन 6 महीना बच्चा बचा है। सुने हैं कौन? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा जहरा के पेट में ओनली फॉर 6 महीना रहे। 6 महीना माँ के पेट में 6 महीना रहे और पैद दुनिया में आए और 56 साल की उम्र में करबला में निभा दिए।
इसलिए माँ बनो फातिमा के तरह नहीं, कनीज़े फातिमा के तरह बन जा। बाप अली नहीं गुलाम अली बन जा, बेटा हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा। आजकल का बेटा कहाँ माँ कहाँ बाप, हर चौथा लड़का पियंकर है इलाके में। 3 गो छोड़ो, चौथा पियंकर है, तीसरा सोच रहा है बोल हम की करे पिछुआ गए। अभी पिकनिक का 1 जनवरी को जो यहूदियों का तरीका है, अंग्रेजों का तरीका है, नसरानियों का तरीका है, गैरों का तरीका है, तुम अपने 1 साल नए साल के नाम पे अय्याशी, डीजे, पटाखा, शराब। मुसलमानों जब नया साल आता है लोग तौबा करता है, या अल्लाह मैंने 23 को बिता दिया, 24 आ गया, अब मैं तौबा करता हूँ, आज ही के दिन से नमाज के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कितना पागल है ये लड़का, कितना पागल है कि नया साल आता है लोग शुभ काम करता है कि नया साल होगा तो आज झगड़ा झांटी नहीं करेंगे, शुभ कार्य करेंगे। नया साल आ गया है, आज कोई घर मकान उद्घाटन करेंगे, होता है ना, नया साल आ गया है, कोई रिश्ता मतलब शुभ काम करता है। और कुछ ऐसे ऐसे नौजवान है जो आवारा है, पागल है, मताल है, पियंकड़ है, कवरेज एरिया बाहर है, गुलगुलिया खानदान में है, पटाखा लिया मुसलमान के नाम पे लोग देखता, वो देख मुसलमान लोग है, 4 आदमी नाचा, 40 लाख को बर्बाद कर दिया। होता है कि नहीं? ये हो रहा है। नया साल में कहता मौला मैंने 23 बिता दिया, अब 24 आ गया, अब आज के रात से हम तौबा करते हैं, अब कोई गुनाह नहीं करेंगे। और जब नया साल शुरू और इनका गुनाह शुरू, उसी दिन से गुनाह शुरू। जब नया साल में शुरू कर दियो, सबसे साल अटैक करो, होता है कि नया साल से शुरू कर दिया, पीना खाना नाच खाना, अब ये सिलसिला डेली चले। तौबा करो, तौबा है बाबा, है बच्चा, तौबा करो। मेरी तकरीर इस्लाह है मुआशरा पे होती है, लतीफा चुटकुल्ला कहानी खिस्सा झारखंडी नहीं बयान करता है, पूरी तकरीर खंगाल के देख लेना, इसी की वजह से पूरा हिंदुस्तान घूमता। मेरी तकरीर इस्लाह है, कल मेरी तकरीर स्टे में रामगढ़, रांची रामगढ़ से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर में थे। कल स्टे में फिर रहेंगे गोविंदपुर इलाके में। अल्लाह व रसूल का करम है, हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप 50 रुपया मुझको दे दी हम आपको जन्नती बना देंगे, हम जन्नत जाएंगे खुद हम ये सोच रहे हैं। एक दुगो मौला पियंकर ला के दे दिया 50 टका, बोल दीवाना आया है, 1.5 बोतल पी गया, दीवाना कपार है, मताल है। मौलाना कह दिया अल्लाह देखो जन्नती मुसलमान, सुन्नी बरेली जन्नती। जब वो डीजे बजाएगा तौबा करो, अरे जन्नत तुम क्या जाओगे, तेरी इबादत क्या लेके जाएगी। अल्लाह जिससे राजी होगा अल्लाह रहम करेगा, जन्नत अता करेगा, रसूल शफा करेंगे, जन्नत नसीब हो जाएगी। थोड़ी देर सुनिए, वो मौलाना हम नहीं हैं, सुन लो बाबू। हाँ, आजकल मौलाना लोग को गुलाम बना लिया, 5000 टका तनख्वाह देगा, और अगर मुर्गी नहीं घर बुलाता, मुर्गी जो करे घर बुलाता है, बोल कहाँ है मौलवी साहब, एक घर आदमी छुरा लेना जाओ, यदि मिल गया बात की जगह करने घर बुलाएगा, हर जगह हो रहा है, हर इलाके में देखते हैं। क्या गुलामी कर रहे हो, गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती है, अगर हुकूमत करोगे इमाम पर तो गुलाम बनेगा, और गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती। इसलिए याद रखो, अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चला, ये इस्लाम धर्म है, मजहब इस्लाम है, इस मजहब में कोई रिश्वत नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई काला गोरा नहीं, यही वो इस्लाम है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज।
वो बच्ची अभी आई थी पैसा देने, मेरी नजर पड़ी, चश्मा पहन के आई थी, पैंट शर्ट पहन करके, 9 साल से ज्यादा उम्र हो गई होगी। 9 साल पर शरीयत के कानून है, मुझको मत बुलाना, झारखंडी हक बोल के जाएगा। बेटी के लिए 9 साल के बाद उसके सर पे अगर दुपट्टा नहीं होता माँ बाप गुनहगार होते। 9 साल की उम्र हो जाए तो अब बेटी भाई बहन नहीं सो सकती, बाप के साथ नहीं सो सकती, अपने खाला के बेटे के साथ, फूफू के बेटे के साथ, मामा के बेटे के साथ कहीं नहीं जा सकती। ये शरीयत के कानून है। पर्दा है, बेटी है तो क्या है, पैंट शर्ट बेटी को अगर पहनाते हो तो तुम गोया के बहुत बड़े तुम जहालत की दावत देते हो। बेटियों को जितने खूबसूरत बना के रखोगे कुर्ता पजामा उतना खूबसूरत दिखाएगी। बेटी छोटी है तो वही जहन बनेगा। जहन बनाओ, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो उम्र में छोटी है, रसूल की बीवी है। अगर आपकी बीवी कमजोर है, छोटी है, तो आप न घबराएं। अरे रसूल की जिंदगी को देख ले, तुम सब्र कर लो। अगर तेरी बड़ी बीवी, अगर बीवी तुमसे उम्र में बड़ी है तो मत घबरा के मेरी बीवी मुझसे बड़ी है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल थी और खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। आजकल के रिश्ता लड़का है एकदम बोरेस, लड़की बल सुपर स्टार खोजता है, लड़का देखो एकदम लाखों की रकम कोनो कठोर अब खोजेगा सुपर स्टार। बलमान कुछ नहीं है, अपने मन में तो देवे करेगा, पलंग देवे करेगा, गुदरे देवे करेगा, मतलब सब अपने मन से देगा। तो तुम्हारा मन कहाँ चलेगा? कम बदमाशी मुसलमान नहीं करने लगा। शादियों को सस्ता करो, सस्ता। हर दिन तेरे आस्था की मस्जिद में या सुगा पड़ी हो या अगल बगल हो, जुमा के दिन कोई न कोई बेटी बाप वाला कागज लेके आता है। दर्द सीने में दर्द उठता है, आंखों में आंसू छलकता है। ये अजीब कैफियत होती है कि हमारे कौम के 50, 60, 70 साल के बूढ़ा बाप जो बेटी के बाप है, इतने मजबूर ये नौजवानों ने किया कि मस्जिद के दरवाजे के सामने भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। फिर क्यों कहते हो कि हम संभल गए? ए लोगों, इस्लाम अच्छा था, इस्लाम बेहतर था, इस्लाम सुंदर है, कयामत तक रहेगा। इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा, और इस्लाम में कोई कमी नहीं है। कमी तेरे में है, तेरे समाज में है, तेरे बेटों में है, तेरे बरादरी में है, तेरे सोचने में है। तू इस सोच को बदल दे, तब आगे चल के देखना कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ जलसों में इतनी मेहनत नहीं करता हूँ जितनी मेहनत से बोल रहा हूँ। तकरीर मेरी सुने होंगे, आज में बड़ी अच्छी है, चूंकि आप मिजाज है सुनने का, वो मेरा मिजाज नहीं कि हाथ उठाओ पाँव उठाओ मचलो, एक दो मौलाना देखिएगा, मैं वैसा नहीं हूँ, बस सुन लीजिए। और मुसलमान सुनबे कर क्या रहा, मुसलमान खाली सुनिए रहा और कहाँ कुछ कर रहा। हम लोग कम तकरीर किए हजरत, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कम तकरीर हुई, कसम खुदा की पूरी जिंदगी संभल जाती है। साहिब खाना का क्या नाम है? अब्दुल गफूर साहब ने बेटा का खतना एंड अकीका, खतना एंड अकीका, खतना कर लेगा, ऐसे आंगन में वो बक्सा रखेगा, छह टेबुल नहीं आएगा, अस्तुरा निकालेगा, बच्चे के अंग में चलाएगा, खून बहेगा, बच्चा रोएगा, बाप मिठाई बांटेगा, बच्चा रो तड़पेगा, माँ मुस्कुराएगी, बच्चा चिल्लाएगा, बहन हंसेगी, बच्चा कर्राएगा, मेहमान पैसा बांटेगा। मैंने कहा इमाम साहब ये कैसा हो रहा है? बच्चा रो रहा है, बाप मिठाई बांट रहा है, बच्चे का जिस्म से खून बह रहा है, माँ मुस्कुरा रही है, बच्चा तड़प रहा है, बहनें हंस रही है, बच्चा सिसक रहा है, मेहमान पैसा लुटा रहा है। आखिर माजरा क्या है? अरे कल तो यही बच्चा रोता था, गोद में उठाता था, आज ये बच्चे को आदमी बोला के अस्तूरा चलवा के खून बहाया है, फिर भी मिठाई बांट रहा है। कहा मौलाना झारखंडी, आज इनके आंगन में ये बच्चे का खून नहीं देखा जाएगा, ये रोना नहीं देखा जाएगा, ये बेलकना नहीं देखा जाएगा, इस बच्चे का आंसू नहीं देखा जाएगा। मौलाना साहब आज इनके आंगन में एक पैगंबर की सुन्नत अदा हो रही है, इसीलिए सभी मुस्कुरा रहे।
एक सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का इनाम मिलता है। कितना टाइम हुआ? मतलब टाइम कितना हो गया? 10 बजे तक करना है ना? 10 बजे तक सुनेंगे ना? 10 बजे तक, जो खाने पीने का मसला है। और हम लोग का बाप दादा का सिस्टम पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मिलाद कीजिए, किधर उधर घुड़मुड़िया मार रहा है, मौलवी साहब तकरीर कर रहा है, दुगो बुल बोले चुप चुप चुप, मिलाद है चुप, चुपे चुपे मिलाद करता। और जहाँ पहले खानवा खिला दीजिए बाद में मिलाद, हवा चचा मिल दवा ना सुन में मल घर में खाली बुढ़ी है हो कोई अगरे बुढ़िया कहाँ गई। और जहाँ पहले मिला बाद में खाना, 9:30 बजते बजते उफ उफ, सला यार को मौलवी मछली हो वहू कहते हो। ये हाल है इस कौम की। बस मिलाद भी हो जाए, थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। इसलिए जब बच्चे छोटे बच्चे जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एक चीज देखना, बच्चा 9 महीना तक मुंह बन रहता है नाभि से। बेटा है बाबू ठीक से बैठो। ये बच्चे क्यों बिगड़ते पता है? शरीयत कहती है जब कोई बच्चा गोद में रहता है तो शरीयत कहती है जब उस बच्चे को माँ दूध पिलाए, आप भी याद कर लीजिए, अपने अपने घरों में कह दीजिएगा, जब भी आपकी बीवी बेटी बहन कोई दूध पिलाए, माँ बहने आप भी सुन लें, शरीयत कहती है उस बच्चे को अपने गोद में उठा ले और अपने आंचल के अंदर छुपा ले। शरीयत कहती है बच्चे को गोद में उठा ले, आंचल में छुपा ले, अपने घर के अंदर में बैठ जाए, सर पे दुपट्टा चादर ओढ़नी साड़ी रख ले और अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहें, तब जाके बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती है जब छोटे बच्चे को दूध पिलाना हो तो अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना, सर पे दुपट्टा चादर रख लेना, घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह लेना, तब जाके दूध पिलाना। शरीयत कहती वो बच्चा आगे चल के कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो हुसैन का गुलाम होगा, और बेटी होगी तो कनीजे फातिमा होगी। जब भी कोई माँ दूध पिलाए तो अपनी जबान से बिस्मिल्लाह जरूर करें। में बोल मोरे बोल मोरे तो वो बच्चा क्या असर होगा? जब भी खाना खिलाए माँ बहने अपने बच्चे को कहें बेटा देखो अजान हो रही है, बाबू खाना खा ले, इमाम साहब आ रहे हैं बाबू खाना खा ले, देख तेरा बाबा आ रहा है बेटा खाना खा ले, हाजी साहब आ रहे हैं खाना खा ले, ताकि बेटा बचपन में सुनेगा इमाम का नाम, बाप का नाम, हाजी का नाम, अजान का नाम। वो बड़ा होगा जब अजान होगी कहेगा मेरी माँ बचपना में कहा करती थी बाबू अजान हो रही है चुप हो जा। आज हम भी बड़े हो गए लेकिन माँ ने कही है आज अजान हो रही है हम चुप हो जाएंगे, जवाब देंगे। माशाअल्लाह। कहाँ गए सिराज? कहाँ गए? कहते पैसा की खातिर दिल के हम बुझे नहीं पार, हमने की खातिर उसको बजस्टे क्या नमरी कम दिल की उठा अपन को क्या हम दुश्मनी क्यों? सिराज अगर अपन हो तो हम दुश्मनी क्यों? एक आंख में सुरमा और एक टाइम एकदम मिर्चे, सुरम काजर है मिर्चे। कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। वो बच्चा जिसका खतना हो रहा है कितनी खुशी है। तो मेहमान वगैरह बहुत पैसा लुटाता है और कहिए सुभान अल्लाह। उसको दूल्हा बनाता है शहरों में, अकीका जिसको करता है खतना ने उसको दूल्हा की तरह बनाता है, पजामा कुर्ता टोपी है ना, फूल माला दे के इमाम बैठाता है घुमाता है ना, हर इमाम को मौला को उसी बच्चे से पैसा दिलवाता है। जब जगह मुसलमानी है तो कहाँ हो सुल्तान हो कार हो घोर हो कीर हो चना हो कैसे मुझे बनते
जरूरी है उसको, ताकि वो रहे बच्चा, लोग दूसरे देखे कि इसका बच्चा का कीका कर रहा था खतना तो इतने खुशी किया, बच्चा दूल्हा हम भी यही करेंगे, नबी की सुन्नत इसी तरह अदा करेंगे। ये देखा देखी करो, ये नियम से देखा देखी नदिया हम जाबो बल खंडोली उसमें सुन्नत मुस्तफा अदा करोगे आपके घर में रोशनी होगी, बरकत। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं बाबू, थोड़ी देर सुन लो, मैं बोल रहा हूँ। हालांकि आज हम इधर उधर फेंका-फेंकी कम कर रहे हैं, आज तकरीर कर रहे हैं, आज बहुत फेंका-फेंकी कम कर रहे हैं। नहीं तकरीर सुने होंगे यूट्यूब में, बहुत सारी तकरीर लोग सुनता है, अल्लाह का करम है। और ये मेरी माँ की दुआ है, माँ से दुआ लेना चाहिए। माँ को छोड़ के पीर साहब के पीछे घूम रहे, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है। अरे पीर को तो हम लोग भी मानते हैं, लेकिन सबसे बड़े पीर माँ बाप। इतना ठंडा खत्म हो गया, 1.5 महीना ठंडा खत्म आए हुए, कोई नौजवान ऐसा हुआ कि अपने माँ को एगो च्यवनप्राश का डब्बा आधा किलो ला के दे, माँ खाइए, गर्म पानी पीजिए, दुआ कीजिए, तेरा बेटा पढ़ते जाएगा, कम आएगा, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबतें टल जाएगी। नहीं देते। बाप को पूछो, उन बाप से पूछो जो 20 साल पहले जिसने आपको खड़ा किया है, इतना बड़ा किया है। मधुपुर से पैदल आता था, जगदीशपुर से, गिरिडीह से, बेंगाबाद से पैदल चल के घर आता था। इतनी मुसीबत में आपको जवान किया है। उन बाप से पूछो जो बाप बाल बच्चा छोड़ के परदेश में जाके क्वार्टर में रहता है, 8-12 घंटा ड्यूटी करता है, 10 मंजिला 50 मंजिला में बैठ के रंग पछड़ा करके तब कमा के घर लाता है। उन बाप से पूछो, बाप का दर्द। जब एक माँ रोती है ना तो उसे गांव वाला घर वाले देख लेते हैं, लेकिन एक बाप रोता है तो उसे दुनिया कोई नहीं देखती है, वो अल्लाह वही रोने वाला जानता है। बाप भी रोता है हजरत, परदेश में जाता है, उन बच्चों से पूछ, उन नौजवानों से पूछ, जब त्योहार का टाइम आता घर नहीं आता, पता नहीं अंदर से रोता है। इतनी मुसीबत में तुम जवान क्या है, तुम भूल गए? शादी हो गई का मौला बाप के साथ नहीं रहेंगे, मेरा बाप बदमाश है, सही नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ बदचलन है। मेरे आका फरमाते हैं जब तू पेट में था तब तेरी माँ बदचलन नहीं थी। उसने फिर कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कहता हूँ मेरी माँ किरदार की अच्छी नहीं है। मेरे आका फरमाते जब तुम माँ के गोद में था पेशाब कर देता था, माँ के हाथ में पिखाना कर देता था, तब तेरी माँ कैसी थी, आज कैसे हो गई? उसने कई मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ ठीक नहीं है। मेरे आका फरमाते नहीं, उस वक्त तेरी माँ कैसे थी? इससे क्या पता चला माँ माँ होती है। हम ये रात भर 10 मौलाना बैठ के दुआ तेरे आंगन में करके चले जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं देंगे कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन तेरी माँ आंचल तन्हा अगर अस्ता में उठा के दुआ कर दे, तू बम्बे गुजरात मुसीबत में फंसे रहो, माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। मैं नहीं प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल फरमाते हैं माँ की दुआ कबूल होती है। इतना गहरा गहरी बात 40 को टकाया है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक दे देते, जरूरी है, उन लोगों को जरूरी है। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 2024 यहाँ का है अस्ताग है, वही तो अस्ताग लोग 100 टका दे देते। हम सोचे अस्ताग इसीलिए पूछे, अस्ताग लोग 100 टका हो नहीं सकता, मेहमान होगा, लेकिन आया तो है अस्ता में। ये बचवा आ रहा था, कोई पैसा दे, यही सब है बेटा, है खबरदार इस तरह नहीं करना। कहिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन। तो मैं ये कह रहा था कि जब छोटे बच्चे होते तो माँ को चाहिए उस बच्चे को सही तरबियत सही तालीम देना। मेरी माँ माने आप भी सुन ले, आपको घर परदेश नहीं जाना है, मधुपुर नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना है, काम नहीं करना, सिर्फ घर में रहना, कपड़ा साफ करना, खाना पकाना,
बाल बच्चों को देखना, यही तेरा काम है। इसलिए जब सब काम निपट जाए तो 1 बजे से पहले नहा धो के तैयार हो जाना। जो ही जोहर की अजान हो जाए सब काम छोड़ के घर में मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में पेशानी रख के सजदा कर लेना, अपने बाल बच्चों के हक में दुआ कर लेना। माँ आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। माँ को दुआ करना चाहिए। माँ लोग दुआ नहीं करती है। माशाअल्लाह। आजकल तो औरतें मजार के लिए परेशान रहती है। बाबा मजार झगरूडी और को टणिया क्या कहता वहां इधर को कौन गांव है रे? सबराजपुर। जितना भूताही खेपाही पगलाही एक सुरतियाही झगड़ाही कुछ मतलब नहीं, सीधे उठा जाओ। काहे जा रहे हो? पर तो की जन गेले हमर कर्जिया खाए गेले कलिए फोक्सिया हो। एक तो नमाज तो ना पढ़ी। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर से कभी कदम बाहर ना निकाली और वो फातिमा जिंदगी भर सजदा करती रही, 12 पेवन लगा के कपड़ा पहनी, लेकिन अपने शोहर अली से कभी शिकायत नहीं। यार आका तशरीफ ले जाते हैं, जोहर से कुछ घड़ी पहले होती है, मेरे आका बाहर से दस्तक देते हैं, बेटी दरवाजा खोलो। का बाबा मैं दरवाजा खोल नहीं सकती। का बेटी रोज रोज मैं आया करता था, तू दरवाजा खोल देती थी। आज जब मैं आया हूँ तूने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। का या रसूल अल्लाह बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात यह है बाबा मेरे बदन पे जो कपड़ा था उस कपड़ा गंदा हो गया था, उसे मैं खींच करके सूखने के लिए दे दी हूँ। एक फटी हुई चादर ओढ़ के बैठी हूँ, इस लायक नहीं है कि मैं आपके सामने आ सकूं। इसलिए या रसूल अल्लाह ए मेरे बाबा मैं दरवाजा खोल नहीं सकती। अगर आपको अंदर आना है तो आप पहले अपनी चादर को अंदर दे दें। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है बाबा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। का क्यों बेटी? का बाबा मैं एक ही मेरे बदन पे जो कपड़ा था मैं उसको खींच के सूखने दी हूँ, और जिस चादर को ओढ़ के बैठी हूँ चादर फटी हुई यहाँ वहां से है, आपके पास जाने के लायक मैं नहीं हूँ। मेरे आका अपनी चादर को दे देते हैं। नबी की बेटी फातिमा चादर ओढ़ लेती तब दरवाजा खोलती। उनके बाद इसी तरह बात गुफ्तगू होने लगी। जोहर का टाइम हो गया, जब जोहर का टाइम हो गया बीबी फातिमा मुसल्ले पर उठाई, वजू करके नमाज पढ़ने लगी। अभी 2 रकत नमाज बीबी फातिमा पढ़ी थी कि मुसल्ले में बैठे बैठे बेहोश हो गई। मेरे आका फरमाते बेटी अगर तेरी तबीयत खराब थी तो कहना चाहिए था, अगर बीमार है तो कहना चाहिए था, अगर बुखार है तो कहना चाहिए था। नबी की बेटी फातिमा फरमाती बाबा या रसूल अल्लाह ना मेरी तबीयत खराब है, ना मैं बीमार हूँ, ना बुखार है, बल्कि या रसूल अल्लाह मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, भूख से हूँ, पानी पी पी के हूँ। इसलिए जब नमाज पढ़ने लगी सर चकरा गया और भूख के आलम में बेहोश हो गई। और करो मेरी माँ माने नबी की बेटी फरमाती है कि 3 दिन से चूल्हा नहीं जला बाबा, मैं नमाज पढ़ने लगी तो बेहोश हो गई, तबीयत खराब नहीं है। बताओ अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए लेकिन अपने घर की बात नबी को नहीं सुनाए, अपने बाप को नहीं सुनाए। तो जो बेटी अपने ससुराल की बात को बाप के घर के वालों को न सुनाए, शिकायत न करे, वो बेटी बीवी फातिमा की सुन्नत अदा करेगी। कल मैदान महशर में वही बीवी वही बेटी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल गई। 2 दिन से खाना नहीं खाई है, लेकिन प्यारे आका तशरीफ लाए तो भी फातिमा ने नहीं कही बाबा मैं खाना नहीं खाई हूँ, शिकायत नहीं की। आज हमारी बेटी थोड़ी सी ससुराल में बात हो गई, फौरन फोन उठाया, बोला मां ससिया कर्जिया ये फक्सिया रह गलो तो हटम होता है कि नहीं? जबकि नबी की बेटी सामने है, 3 दिन से खाना नहीं पका है, लेकिन अपने बाप को नहीं सुना रही कि मैं खाना नहीं खाई हूँ।
आज हमारे घरों में, मेहमान में, हमारे मुआशरे में अगर सास अगर दे दे कुछ थोड़ा सा कम, हल्का सा अगर दे दे जब हाल है। शिकायत मत करो ससुराल की, न शोहर की कभी शिकायत करना। बहुत जाहिल औरत होती है लड़की जो अपने शोहर की शिकायत करती है, बीवी की, अपने सास की शिकायत करती है। खबरदार, तुम किसी के पास शिकायत करती हो ना, वो शिकायत सुन करके तुम्हारा हल नहीं करेगा, बल्कि वो मजा लेकर के और तुम्हारी बुराई करेगा। पढ़ी लिखी लड़कियों का काम नहीं होता है। शोहर शोहर होता है, शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए मेरी माँ बहने, शोहर को राजी करना। किताबों में आया है जब शोहर के हाथ में बीवी पानी देती है, एक जिहाद का सवाब मिलता है। पानी देने से अगर कोई बीवी श्रृंगार करती है, जैसे अपने आंखों में बीवी काजल लगा रही है, चेहरे पे कुछ क्रीम पाउडर लगा रही है, सर के बाल को संवार रही है, अच्छा कपड़ा पहन रही है, श्रृंगार कर रही है, जेवर पहन रही है, तो जेवर पहनना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं होता है। बल्कि श्रृंगार अगर शोहर के दिखाने के लिए बीवी श्रृंगार करे, शोहर को खुश करने के लिए जो बीवी श्रृंगार करे, यानी शोहर के नाम पे जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाया माल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना सवाब है, जेवर पहनना सवाब। अगर जो बीवी श्रृंगार करे, चेहरा सजाए, बाल सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, मेरा शोहर देखेगा, ये नियत करे तो 2 रिकत नफल का सवाब। और वही बीवी उल्टा करे, शोहर घर पे नहीं परदेश में है, फेयर एंड लवली बीवी को टर्मरिक में ला के और फेस फेयर लगा के पोत पात के गली कुचम बैठ के डकर चकर इधर नजरें लड़ाए, हटिया बाजार जाए, यहाँ वहाँ देखे, दूसरों से इश्क लड़ाए। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, खुदा के वास्ते अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को ना दिखाना। अगर तू श्रृंगार कर रही है तो शोहर के नाम का श्रृंगार करने में नफल का सवाब मिलेगा। और इस नियत से श्रृंगार करोगी कि काजल पाउडर लगा के हटिया बाजार जाएंगे, या चौक में मोड़ में जाएंगे, या यहाँ गली कूचा में बैठेंगे, लोगों को देखेंगे, कयामत के दिन सर के बाल से लटका दिया जाएगा। आजकल देखते हो गोल चला है होंठ पालिश, होंठ पालिश खा ले रहे, दाखिल न करना, वो मालूम है वो माना में है शरीयत में, उसे वजू नहीं होती है। नाखून पालिश वजू नहीं होती है, जैसे नाखून पालिश कर लिया, अगर वजू करते करते थक जाए, अगर नाखून पालिश हो, इतना वजू करे कि समंदर का पानी सूख जाए, तेरा वजू नहीं होगा। हमारी वजू तो नहीं है, वजू खत्म। जैसे कोई बिंदिया लगाता है, पता है ना, बिंदिया लगा लिया, बिंदिया लगाने और वजू कर ले, 100 बाल्टी वजू करे, वजू नहीं हो। यहाँ तो हुक्म है कि जैसे जेवर कोई पहनती है ना, दबा के उसको हिलाने का हुक्म है। जैसे जेवर यहाँ दबा के पहन लिया, इसमें कान में दब गया है ना, नाक में दब गया, तो वजू के टाइम में उसको हिलाने का हुक्म है, ताकि नाक के छेदा में पानी चला जाए। तो वजू बनाएगी, नमाज पढ़ेगी औरतें तब न, यहाँ तो 90% पढ़बे नहीं कर। रमजान में खाली जान धके, नमाज पढ़ोगे तब मसला सीखोगे। आज हमारे घर का पूरा कपड़ा नापाक रहता है, बच्चा पेशाब किया, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा पेशाब किया, पखाना किया, नापाक कपड़ा सब एक ही बाल्टी में। नमाजी कपड़ा, ससुर नमाज पढ़ रहा है उसका भी कपड़ा, शोहर नमाजी उसका कपड़ा, सब बाल्टी में गद गुदी पोटे पोटे होता है। वो कपड़ा कयामत तक पाक नहीं होता, नापाक रहता। लिख लो, कपड़ा पाक करने का तरीका है कि पहले नजासत को दूर करो, कपड़ा साफ करो, और तमाम कपड़ा ताजा पानी में देके पुरुषों निचोड़ो, निचोड़ के सब पानी जितना टपके खत्म करके फिर सामने रखो, फिर ताजा पानी नया पानी डालो, फिर उस कपड़े को डालो, फिर उसको हिलाओ, फिर निकालो, फिर निचोड़ो, फिर पानी डालो, फिर निचोड़ो, फिर रखो, तब जाके कपड़ा पाक हो।
यहाँ एक मरता खाली पटक दिया, फैला दिया, कयामत तक उस कपड़ा न पा। अब शोहर नमाज पढ़ने लिए वही कपड़ा पहन के जुमा पढ़ने चला गया, वही कपड़ा पहन के जुमा पढ़ने गया, नियत बन लो पंखा देखो क्या जे नपा कपड़ा हो की दिखा तो पंखा दिखा। वरना हजरत अली जब नमाज में खड़े हो गए, तीर पांव में लगा कोई ना निकाल सके, अली नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने हालत नमाज में जब थे तो उनके पांव से तीर को खींच लिया गया। नमाज हजरत अली ने मुकम्मल किया, तब जाके पीछे मोड़ के देखा खून का फव्वारा बह रहा है, पांव से तीर निकला हुआ है। हजरत अली फरमाते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। साथियों ने कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था ना, उसको हमने जब हालत नमाज में निकाला आपको नहीं पता चला। हज़रत अली फरमाते जर्रा बराबर भी पता नहीं चला, इसलिए कि मैं जब नमाज में रहता हूँ तो मैं खुदा रब का जलवा देखता हूँ, खुदा मुझे देखता है। आज हमारी नमाज 2 रकात जुमा पढ़ने जाता है, 2 रकात 1 बजे कुछ जानेगा उठा जाना था, तब घरवाली क्या कहेगी, मोहल्ला क्या कहेगा, जब जुमा पढ़ने चले जाते हैं 2 रकात एकदम अब कुछ नहीं जाने क्या मंदिर तो अजमेर से डायरेक्ट रास्ता नाम होता है ना, कुछ नहीं। अल्लाह हम लोग ये को दिन नहीं पड़ा है, अरे उंगलियां कैसे झूठा खाली देखा, कभी कोशिश किया नमाज पढ़ने। आज जब पैसा उठाने लगो, पैसा जाऊं उठाने लगिए, हाथ में आंख बंद तस्बीह शुरू, ये क्या खोल बन कर तुम 10 टका दे नहीं देता। और डेली जाके दुकान में, मोड़ में, चौक में चिकन चिली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा गर्दन तक ठूसेगा डेली, 10 को पुड़िया खाएगा, लेकिन मस्जिद जाएगा जुम्मा दिन तो सबसे बड़ा टूअर और यतीम या गरीब यार खत्म यही लोग। मुसलमान को गरीब देखना हो ना, और गरीब तो मस्जिद में देखना, रईस मुसलमान देखना हो, अमीर मुसलमान देखना हो, शादी ब्याह में देखना, इतना सजा देगा, लेट गेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, एगो टनिया बना दिलो कोई पार। जब मस्जिद आएगा तो आंख बंद तस्वीर शुरू, सुन चाचा 10 टका दी, सुन ला इलाहा इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अरे चंद मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डालने से मुसलमान नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे 22,000 फौज मैदान करबला में आया था, खा पी करके, एक तरफ 72 था, एक तरफ 22,000 था, पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीद का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। नहीं तो मोबाइल में सुनबे करते, मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाओ, एक जगह बोल दिए कि मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, 2 आदमी खड़ा हो गया, बोले हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब करने की रीडी देने हजारीबाग, सोचा कि यूट्यूब किसी गांव का नाम, बोले कितने भाड़ा लगा, चलिए भाड़ा नहीं लगता, झारखंडी बाबा लिखना, देखिए चैनल तो 2 यहाँ है, इसमें एक चैनल मेरे नाम का भी है, झारखंडी बाबा है, न्यू सुन्नी नेटवर्क, न्यू सुन्नी नेटवर्क, और एक जामी नेटवर्क, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी वीडियो ये तकरीर जो है ना कल सुन लीजिएगा अपना, यहाँ मैं जितनी तकरीर किया उसको कभी गौर से सुनना, सो करके झारखंडी कह क्या रहा था, दर्द दिल बयां करता हूँ, कभी आपने देखा है? इसलिए तौबा करो, वक्त बचा है, जिंदगी बची है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तब मौत होगी कोई कहना बड़ी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ के घर नहीं जा पाओगे, मर जाओगे, क्या गारंटी है मौत की? जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, मौत की गारंटी, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मुसलमानों मोहल्ले को तालीम से सजाओ। इमाम साहब पढ़ाई होती है ना मोहल्ले में, लेकिन मुसलमान के मोहल्ले में किताब दुकान नहीं मिलेगी, मुसलमान दुकान में किताब दुकान नहीं मिलेगी, पुस्तकालय नहीं मिलेंगे, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, हर गांव में 2 4 होटल मिलेगा,
पकौड़ी होटल अलग, चिकन चिल्ली अलग, गुप चुप के अलग। तो जिस गांव में खाली होटल मिलेगा वहां के नौजवान का पेट बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, पैटर्न बढ़ेगा। किताब होती, पुस्तकालय होता, लाइब्रेरी होती, किताबें होती तो दिमाग बढ़ता। यहाँ हर मुसलमान के गांव में जाओ तो होटल खुलल है तो पेट बढ़ल है। किताब की दुकान होती तो दिमाग बढ़ता। किताब पढ़ोगे दिमाग बढ़ेगा, होटल में बैठोगे पेट बढ़ेगा। असर मुसलमान होटल में बैठता है, बुढ़वा नहीं ना कहेगा। 60 साल उम्र हो गई है, दाढ़ी पक गई है, ये क्या मगरिब के टाइम में कहता है हय्या सलाह नमाज के लिए, तखन मगरिब के टाइम में 60 साल की उम्र में पकौड़ी मांगता है। अच्छा ऐसा बुढ़ा लाज शर्म है? तू नमाज पढ़ना, अरे तेरा नाती पोता पहुंचा देगा, तू खाएगा कम दुआ करेगा, वो घर भी कामयाब रहेगा, घराना माहौल अच्छा रहेगा। जब तू मरेगा दुनिया छोड़ेगा, कफन में तेरा चेहरा ऐसा चमकेगा जैसे गुलाम रसूल चला जा रहा है, गुलाम अली सोया है, गुलाम ख्वाजा मुस्कुरा रहा है। ये मेरी माँ की दुआ है। इसलिए नौजवानों, अस्ता के नौजवानों, मेहमान कुटुंब जितने आए हो, अपने बूढ़े माँ बाप को खिला लो, पछताओगे पछताओगे, मरने के बाद बड़ी रोगे, तन्हा रोगे। खास माँ को खिला लेते। आज उन लोगों से पूछो जिनके माँ बाप नहीं है घर में, अभी सोचता है, जिनका बाप माँ 15 साल पहले मर गया, उस टाइम में खाने पीने भी नहीं थी हजरत, आमदनी भी नहीं थी, सोचते रह गया कि माँ बाप को खिला पाएंगे, लेकिन क्या करता, गरीबी थी, खिलाने। ये तरीका गलत नहीं, कभी मिलाद में बच्चों को आगे मत बिठाने। लोग क्या सकता है भाई, इनको घर के अंदर बिठाना, सिस्टम बंद करो, ये सब सिस्टम भी बंद करो ना। बच्चों को नसीहत देके भेजना कि बाबू जाके बैठ। 6 साल की बीबी सकीना थी मैदान करबला में, इमाम हुसैन को जगन्नाथ रात में कहा बाबा मुझको कुरान पढ़ा दीजिए। 6 साल की बेटी थी। क्यों? घराना ऐसा था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। इसलिए माँ बाप को खुदा के वास्ते, मोड़ से आते हो, सुगा पड़िया कहीं मोड़ से कुछ लेते जाना माँ बाप के लिए। माँ बाप खाएंगे नहीं, कम खाएंगे, दुआ ज्यादा देंगे। लेकिन माँ बाप के लिए फलो लाएगा, कुछ ना तकन 10 को खूब चुप चुपे चुपे। हाँ, बीबी लाके दे दिया, वहीं ससिया बैठले, पुतिया 10 को जुड़े दे। ससिया पता नहीं चलो आगे बढ़ की गुप चुप खा ले, कैसे जाने मुंह हमने को दे दे आवाज न करे, मुझे पर खाया ना खाया। खिला कौन मना किया? अरे बीवी तो मोहब्बत वाली चीज है, उसे मोहब्बत करो, प्यार करो, प्रेम करो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक ही बर्तन में मियां बीवी पानी पी के दुनिया वालों को बताया कि एक बर्तन में पानी पी लेना, ये प्यारे आका की सुन्नत। कौन मना किया? करो प्रेम। मोहब्बत भी कहाँ करते हो? कभी करते हो? करना। कल सुगा पड़ी मोड़ से मगरिब के टाइम में घर घुसना। मगरिब के टाइम में तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है, तुम घर जाना, बीवी को जाए डायरेक्ट कहना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। मोहब्बत करो, कौन मना किया? अगर बीवी रोटी बना रही है ना, खाली कह दिया जाने मन बल पराठा खावा, उसमें कह देना जाने जिगर पराठा सतुआ से। मोहब्बत करो, कौन मना किया? बीवी तो मोहब्बत वाली चीज है, मारने वाली चीज थोड़ो। बीवी से प्रेम करने की चीज बीवी। बीवी की बात मानना जरूर हुसैन की सुन्नत है, बीवी की बात मानना हजरत अली की सुन्नत है, बीवी की बात मानना, बीवी से मोहब्बत करना ये पैगंबरों की सुन्नत। कौन मना किया? मत करो, मानो बीवी से मोहब्बत करो, है ना, करना चाहिए, लेकिन इतनी मोहब्बत करो कि जितनी तुम्हारी माँ तुमसे नाराज ना हो जाए। आजकल जहाँ बीवी घर में आई, शादी बेटा दे दो, 22 साल उम्र हो गई, 20 साल में शादी दिया, जब तक शादी नहीं दिया तब तक माँ के हाथ का खाना खाएगा, माँ के पास बैठेगा, माँ खाना कहाँ है, माँ कपड़ा कहाँ है, माँ जूता कहाँ है, माँ गंजी कहाँ है। 22 साल जवान, 20 साल का जवान बेटा जवान है, 45 साल की माँ कपड़ा धोती है। किन का कपड़ा? मेरा बेटा कपड़ा है। कितनी मोहब्बत करती है माँ। लेकिन जहाँ घर शादी दे दिया, घर में बीवी घुस गई, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगरनी है, एकदम पक्का जादू, एकदम जादू करनी है। जिस माँ के हाथ से खाना खाता बीवी आई, एक फूंक बेटा कान में सरिया के फूंक दिया, माँ के कदम से सीधे जन्नत है, उसके कदम से दूर।
खैर आस्था में इस तरह सिस्टम नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, यहाँ फूका फूकी नहीं है। बहुत अच्छा सुन रहे, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन आप भी सुन ले, शोहर बाहर से आए तू उसको मोहब्बत से कुछ भी हो सामने जाना, सलाम करना, मोहब्बत से पेश आना। थके हारे शोहर तेरा आया है, शोहर के रजा में रब की रजा है। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करने का हुक्म होता है इस्लाम में, तो बीवी को हुक्म देता है कि शोहर को सजदा करो, इतना हक बनता है। शोहर जो ही घर घुसे, कुछ तुम बाहर में गाड़ी में कहीं भी कुछ काम करे, फौरन काम छोड़ के शोहर के सामने बैठा, पानी देके पानी पीजिएगा, कुछ पूछ लीजिए, होता है ना, सलाम कीजिए, सलाम। हम लोग यहाँ सलाम कलाम कभी जिंदगी में नहीं, कहाँ सलाम करते हैं? चाहे 1 किलो जानी थी, चाहे बोतलें दे दी, चाहे कुछ दे, नहीं कहाँ सलाम करते, कभी से सलाम नहीं करेगा। एक दिन साल में, ईद में, अरे बाप एकदम पीन योड़ी बोलते रो पाया, ईद का वास्ते बोले आओ, बोले सलाम करो, एकदम दूरिया पर खड़ा लगता चौकीदार रहे, ये आज बेटा तेरे पास सलाम करो। ईदगाह से शोहर आ रहा है, बीवी द्वारे में आओ ना, ये ना जाओ, ये सलाम कर, वो तो आया होता है। जहां दूरिया पर आए सीधे बीवी अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, सब नहीं। पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक मोती पत्ती है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा 12 का 12 पेवन लगा लेती, अली फरमाते फातिमा कपड़े का इंतजाम करो, मौला अली फरमाते कपड़ा तलाश करो, बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरदार अभी कपड़े में 12 पेवन और लगाना बाकी। हमारी वो बेटी पेवन लगा के पहनेगी, कपड़ा पुराना नहीं होता तब तक पुराना नहीं समझना चाहिए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि साहब खाना का क्या नाम है, अब्दुल गफूर साहब, इन्हीं का लड़का है ना, ये कौन है, अब्दुल गफूर का लड़का है ना, माशाल्लाह। का ससुर सब यार ने सब जाते आवे ना बिले हमने शादी करो, दौलत मत देखना, दौलत मत देखना, झोपड़ी में बढ़िया बेटी मिले ले आना। गरीब की झोपड़ी दौलत चंदी रहेगी, बीवी रहेगी बेहतरीन सलीका शार, गरीब की झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा, इज्जत करेगी, कदर करेगी। इसलिए गरीब की झोपड़ी से बेटी उठा के ले आना, तिलक मत मांगना, जो मिले खुशी से दे दे, उसी को ले ले। आजकल तो मांगता पलंग देगा बेटी वाला तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला, सामान रखे तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला, चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी वाला, पहने तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी वाला, सोएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भीख मंगा है। रमजान में फितरा, चूल्हा, खाली गोठा, इतना बड़ा फकीर, बेटी बाप को कागज लिख के पहले भेज देता है, समझी जी तैयार रहना, 14 जनवरी को या 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 को मताल रहे। डीजे 1.5 घंटा बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा हो। सुन्नत मुस्तफा के नाम पे निकलो, डीजे पड़ाका करके रसूल की सुन्नत को रोन के चल दिया, फिर कहते हो मौलाना हम परेशान हैं, कहा तुम नबी की सुन्नत को सीने से लगा करके उस दूल्हा दुल्हन के हक में दुआ कर देता तो भी कामयाब होता, वो दूल्हा दुल्हन भी कामयाब होते, नस्ल में बच्चा होता, हुसैन का गुलाम होता, बेटी होती कॉन्फ्रेंस कनीजे फातिमा। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, थोड़ी देर और सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है मचल, उनको मचल, खाली बोली उठा,
तो तकरीर करे बेहोश हो जो ये मोहब्बत है तब खाली हाथ है मशवे कर की देते हो हमारे एकदम नंगे थे उठान दे दियो उठान सुभान अल्लाह ये मोहब्बत है इमाम साहब ये मोहब्बत है अल्लाह का करम है ये मोहब्बत है मेरी माँ बहन आप भी सुन रहे हैं दो बातें और सुन जरूरी है जरूरी पैगाम है शोहर शोहर होता है नौजवानों माँ बाप के लिए कुछ लेके आना खुदा के वास्ते मेहमान जब घर में आते हैं तो बरकत होती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाने लगे रोज जाया करते थे जब जब छोड़ छोड़ के आगे पीछे जाया करते थे एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे चढ़ने लगे उनकी माँ का इंतकाल हो गया आतिब गैब से आवाज आई ए मूसा अब कोहे तूर पे आना तो संभल के आना अब तेरे पीछे तेरी माँ की दुआ हो रही थी वो माँ तेरी नहीं रही इसलिए तू अब संभल के आना मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं लेकिन आवाज आती है रब की जानिब से मूसा संभल के आना संभल के क्या कहा संभल के आना तेरी माँ की दुआ तेरे साथ आना सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह अरे देखिए सब मेहमान है सब ना सब मेहमान है ना अस्ता है ना फूफू सब है ना अम्मा फूफू सब अल्लाह का करम है उम्र में बरकतें अता फरमाए ये सब जज्बा मोहब्बत होनी चाहिए ए बेटा रे कहिए सुभान अल्लाह बहुत मेहमान भी आए हुए हैं मेहमान जहाँ आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे जाते रब से सवाल करता है मौला जब तू बंदों से खुश होता है तो क्या करता है जब तू राजी रहता है मौला क्या करता है रब फरमाता है मूसा जब मैं बंदों से खुश हो जाता हूँ तो बंदों के बीच में बारिश बरसाता हूँ का मौला इससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता रब फरमाता मूसा जब मैं बंदों से खुश हो जाता हूँ उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता रब फरमाता उसके घर में मेहमान भेज देता हूँ ए मुसलमानों जिसके घर में मेहमान आ जाए समझ जाओ अल्लाह की जात तुमसे राजी है मेहमान आना बेटी पैदा होना बारिश होना ये अल्लाह की नेमतों में खास नेमत है लेकिन आज के दौर में ज्यादा बारिश भी होने से लोगों को तकलीफ होने लगती मेहमान 2-4 दिन रुक जाए तो तकलीफ 2-4 बेटी हो जाए तो तकलीफ लेकिन याद रखना बेटा जहां नेमत है बेटी वहीं रहमत है माशाअल्लाह अब्दुल गफूर यही है ये बचवा लड़की है माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसी तरह 2-4 को घर वाला इसी तरह किधर कुरम लिया कितना बेच रहा है 2-4 को टका मोड़ों के फुरवे दिले से माशाअल्लाह कहिए सुभान अल्लाह कोई नौजवान ने फरमाइश किया है 1-2 जुमला बता देते हैं मतलब कि यूट्यूब में बहुत ज्यादा है लेकिन लोगों ने कहा कि मैंने सोचा कि कुछ बातें बोले नहीं हजरत कुछ बातें आपको बोलना है बोले ठीक है बता देंगे नौजवानों खास बात याद रखना अपने घर से बाहर से घर आना तो जहाँ बीवी के लिए कुछ लेके आते हो वहाँ माँ बाप के लिए लेते आना माँ बाप के लिए लेते आना माँ बाप के लिए लेते आना ए बेटा बाबू जब भी बच्चा जाए मिलाद में बोल देना बेटा शहरों में कभी गए हैं छोटा छोटा बच्चा किस्म देखिएगा इतना भोला भोला सब जानते हैं सलाम नाम जाए सलाम नाम इतना अच्छा माहौल रहता है और चुप एकदम गुमसुम बैठे क्योंकि माहौल एक दिया रहता है घर का माहौल बहुत बड़ी चीज होती है बहुत बड़ी चीज हम लोग घर में कोई माहौल नहीं तो 5 को 6 को बेटा है कोई काम करना कोई काम करना दुआ गुजरात में एगो मद्रास में एगो पिक सुतल है खेत बहियार में एगो ससुराल में पगलवा घरे बेटा फेटी मारा बेटा है बहुत लेकिन काम का नहीं अरे माशाअल्लाह ए बेटा अरे बेटा ए जगन 20 टिको नहीं आवे तगन 2000 सेट के लेना अरे की दुश्मनी मर से कहे सुभान अल्लाह बेटा कुछ काट देना यूट्यूब में कुछ कटिंग कर माशाअल्लाह तो जब भी घर लेकिन लड़का लोग घर जाएगा तो कभी नहीं लेके आएगा लेकिन जहाँ ससुराल जाएगा अरे बाप 1.5 घंटा खाली गड़िया पहुँचतो
समझ जाओ या ससुराल जाते हो शैम्पू ले तब तक बीवी तैयार। दोनों मियाँ बीवी एकदम 11 बजे फ्रेश होके निकला। फ्रेश फ्रेश जाने फ्रेश करा के जेटा मुड़ा ने झाड़ तो सीधा फ्रेश भेल। अभी का लड़का लोग देखबे करते एकदम बाल अजब फ्रेश। दोनों मियाँ भी बैठा बीवी एगो बैग ला तो डॉक्टर नहीं वाला बैग लटका के शोहर के कन्हवा माथा गड़िया ने पकड़ दो कन्हवे में गर्दन में माथा। हमारा गर्दन यहाँ हाथ का रखती है पर हमारे पास 2 लाख दिलो वैसे कभी देव देव गर्दन में माथा रखती है। सब आजकल की औरतें कह रखती है मालूम है? लोग कहते हैं सब कह रखती मैंने रखती पहले नहीं थी। आप लोग तो रखती थी नहीं अभी क्यों रखती है पता है? अभी पैसा देता है उसके बाप वो जानती है मेरा बाप 2.5 लाख दिया है वैसे कभी यहीं रख माथा देव देव एकदम लगता है गियरवा यहीं बदलते खाली एक गर्दन निकल गियर ही आज सीधे एकदम दिशा के क्या कहते हैं मोड़ सुबह पड़ी हॉल गाड़ी रोका है फल वाला की बढ़िया फल दे कहाँ जाए ससुराल 1 किलो पेक बना पड़ी ना पेक 1 किलो सेब पेक करवा ली। फिर आया मिठाई दुकान 200 टका पेक होता है ना। फिर गया तब तक बीवी पूछी बोले मन माया सिंगाड़ा खात रहे वैसे बोल 10 गरम सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कह दे माया माटी खाए बोले 1 टोकरी माटी पेक। बोले खांची मतलब बीवी कहते जाए पेक कराते जाए यार घर इसलिए बेटा वफादार रखना मालदार मत बना लेकिन वफादार रहेगा तो नबी का गुलाम बनेगा गौसो ख्वाजा के मानने वाले होगा। वो बेटा कहेगा बाबा मैं दुनियादार के नाम पे नहीं बिकता मैं तो हमद मुख्तार के नाम पे अब बनता है तुम दमाद हो लेकिन खाली में है पेक हक बनता है। सास ससुर मेहमान है लेकिन माँ बाप महान है। माँ के कदम में जन्नत है मौलाना झारखंडी कदम के नीचे नहीं है जन्नत। आका ने नहीं फरमाया कि रसूल किसी पैगंबर के किसी वली के कदम के नीचे जन्नत है मौलाना कदम के नीचे जन्नत हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। माँ तेरी है तू मौलाना बन मुफ्ती बन हाजी बन नमाजी बन राष्ट्रपति बन पीर बन लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा माँ जन्नत है। एक जगह यही बाप जन्नत के दरवाजा है यार। सास ससुर के कदम में कुछ रहते न कुछ है पलंग है गोदरेज है अलमारी है माँ ससुर के कदम के नीचे स्किन टच है 1.5 लाख नगद है खट से बैठ गया बोली सब दिया है कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। मांगना बंद करो बगैर मांगे दे बेटी बाप से ले लो। शादी ब्याह शॉर्ट करो शॉर्ट खर्चा करना नाच गाना पड़ेगा। इमाम साहब बन है कि नहीं? अगर कोई गांव से बाय चांस से आ जाए तो दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो निकाह पढ़ाना बंद जो होगा देखा जाए। जरूरी है और इमाम का भी निकाह खाने बढ़ना चाहिए तनख्वाह बढ़नी चाहिए फातिया खानी बढ़नी चाहिए 5 गोटे कम पूरा खानदान बख्शे 10 टका देगा मोल्ला साहब शामिल कर दिया 10 टका मत दुआ कराओ इमाम से खुद दुआ करो घर पे तेरी दुआ कबूल होगी। अपने घर पे दुआ करना माशाअल्लाह। साहब खाना जिस बच्चे का खतना कर रहा है उसका नाम क्या होगा? सुफियान ना बेटा सुफियान बाबू का खतना है ना। अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र में